हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस इंटरेक्टिव चैनल आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर में। जैसा कि आप जानते हैं, आस्था स्पीच में हम स्पीच, हियरिंग और साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज़म। ऑटिज़म को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे ऑटिज़म, ADD, ASD। कुछ लोग ADHD को भी ऑटिज़म से कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन ADHD एक डिफरेंट डिज़ॉर्डर है और ऑटिज़म एक डिफरेंट डिज़ॉर्डर। सो ऑटिज़म ज़्यादातर देखने में आया है, कई सारे रीज़न्स होते हैं ऑटिज़म के। कुछ पैदा होने से पहले के रीज़न्स हो सकते हैं, पैदा होने के दौरान रीज़न्स हो सकते हैं, पैदा होने के बाद रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारा रीज़न जो मैं देखता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस या थोड़ा सा केयरलेसनेस की वजह से आता है। जैसे बच्चों को हम प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो गैजेट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा रीज़न बनता है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जैसे मदर प्रेगनेंसी के दौरान या जेस्टेशन पीरियड के दौरान वो स्ट्रेस में रही, उसके लिए कोई हेल्प नहीं रही उस दौरान, या वो परेशान रही घर की किसी कंडीशन को लेकर के, सर्कमस्टेंस को लेकर के, तो उन मदर्स के बच्चों में ऑटिज़म की प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा पैदा होने के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई। फिर कुछ लेडीज़ आजकल सिजेरियन डिलीवरी को खुद ऑप्ट करती हैं, नेचुरल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने देती हैं ड्यू टू पेन और समथिंग लाइक दैट। तो उन लोगों में भी ऑटिज़म की प्रॉब्लम उन बच्चों में आ जाती है। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मदर्स की क्लोजनेस नहीं मिली, ब्रेस्ट फीडिंग उन्होंने नहीं किया, उसके अलावा वो एक आर्टिफिशियल मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट रहे। और बाद में कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं, जैसे डेवलपिंग फेज़ के दौरान आप न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, घर के काम निपटाने होते हैं, या बच्चा डिस्टर्ब ना करे उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो, उसको टीवी चला के बिठा दो, या उसको कंप्यूटर या लैपटॉप दे दो, उसमें कोई सॉन्ग लगा दो, एडवर्टीज़मेंट लगा दो, कार्टून लगा दो, तो बच्चे उस पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं और धीमे धीमे आपसे विड्रॉ करने लगते हैं। ऑटिज़म होता क्या है? ऑटिज़म एक ऐसा डिज़ॉर्डर है जिसमें बच्चा अपने आसपास एक शेल बना लेता है। यानी ये एक न्यूरो डेवलपमेंट डिज़ॉर्डर होता है, जिसमें बच्चा आपकी नहीं सुनेगा, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई आई कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा, वो एक अजीब तरह की एक्टिविटी करता रहेगा। कभी हैंड शेकिंग की एक्टिविटी हो गई, हेड शेकिंग की एक्टिविटी हो गई, इस तरह की कोई ना कोई ऐसी कंपल्सिव एक्टिविटी उसके अंदर होगी जो वो अक्सर करता रहेगा, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। उसके अलावा आप उसको बुलाते रहें, आपको लगेगा बच्चा हियरिंग लॉस का शिकार तो नहीं है, बच्चे को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करें, आप देखें कि बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो अटेंशन कितना देता है, बिकॉज अटेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो अटेंशन नहीं दे रहा, आई कॉन्टेक्ट नहीं बना रहा, तो आप ये समझ के चलें कि आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन ADHD से कैसे डिफ्रेंशिएट करें? ADHD वाला बच्चा आपके साथ 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए अटेंशन स्पैन उसका या आई कांटेक्ट ज़रूर बनेगा, जबकि ऑटिज़म में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ भी करते रहिए उसके सामने, वो बिल्कुल भी आपकी तरफ अटेंड ही नहीं करेंगे। बच्चे बिल्कुल डेवलप नहीं करेंगे, कमांड नहीं समझेंगे, अपने जो एक बेसिक स्किल्स होते हैं जो उनको आना चाहिए, जैसे खुद से फ्रेश होना, खुद से टॉयलेट ट्रेन होना, खुद से खाना खाना, ये सब चीज़ें, ये सब एक्टिविटीज़ में भी वो नहीं होंगे। आपको ज़बरदस्ती उनके लिए करना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लोजली ऑब्जर्व करें। ADHD इज़ 100% क्योरेबल, बट ऑटिज़म में डाउट रहता है। ऑटिज़म आजकल माइल्ड ऑटिज़म, मॉडरेट ऑटिज़म, सीवियर ऑटिज़म कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि ऑटिज़म 0 या 100% होता है। माइल्ड ऑटिज़म और मॉडरेट ऑटिज़म आप सिंपल ADHD में कंसिडर कर सकते हैं और उसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑटिज़म सीवियर ऑटिज़म होता है, जिसमें मैंने अभी सिम्टम्स होता है, आप कुछ भी करते रहिए, बच्चा अटेंड नहीं करेगा, उसमें बहुत मुश्किल होता है बच्चे को क्योर करना। एक बेसिक उसको स्किल्स सिखा सकते हैं जिससे वो खुद की मैनेजमेंट कर सके, लेकिन उसे नॉर्मल नहीं कर सकते। ADHD अगर वो, इसलिए बहुत क्लोजली आप देखिए ऐसे बच्चे। मैंने अपने मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, ऐसे बच्चे मेरे पास कितने सारे पेरेंट्स आते हैं जो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके बच्चे को ऑटिज़म आपने लेबल कर दिया। लेकिन आप यकीन मानिए, उनमें से 90% बच्चे सिर्फ ADHD का शिकार होते हैं, उनको ऑटिज़म नहीं होता। क्योंकि आजकल कई फील्ड्स में क्या हो गया है कि आपको सिंपल ऑटिज़म लेबल करके आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। आप
मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि हमारा बच्चा ऑटिज़म है या ADHD है या उसे सेरेब्रल पैल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चा डिले कर रहा है बोलने में, बच्चा डिले कर रहा है आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने में या अटेंशन स्पैन बनाने में, तो उसे क्लोजली ऑब्जर्व करके पहले अच्छा डायग्नोसिस बनाइए, बिकॉज द बेस्ट डायग्नोसिस से आपको अच्छा केयर मिल सकता है। आप अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूं कि आप कॉकरोच को भगाना चाहते हैं, आप ऑल आउट लगा करके बैठ जाते हैं या मच्छर के लिए स्प्रे कर देते हैं, तो कॉकरोच कैसे जाएगा? यानी डायग्नोसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो चीज़ भगानी है, जिस चीज़ को इलाज करना है, उसी के लिए इलाज करना पड़ेगा। पहले प्रॉब्लम को पहचानिए। सो डायग्नोसिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप डायग्नोस करिए कि आपका बच्चा ADHD है या ऑटिज़म है। जब आप उसको अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं तो फिर आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब चीज़ें ईजिली चलेंगी और ये रिज़ल्ट देंगी। मैंने कई ऐसे क्लाइंट से बात करी है, अभी अपने वीडियोस के दौरान मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज़ आती हैं कि मेरे बच्चे का 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ उसमें नहीं हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस प्रॉपर हो और ट्रीटमेंट अच्छे से दिया जाए। सबसे पहले बिहेवियर थेरेपी और स्पीच थेरेपी आप दें ताकि बच्चा आपका इम्प्रूव करना शुरू करे, आई कॉन्टेक्ट बनाए, अटेंशन स्पैन उसका डेवलप हो, चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। क्योंकि आपके बच्चे को स्पीच का प्रॉब्लम नहीं है, आपके बच्चे को बिहेवियर का प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को अटेंशन का प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को आई कॉन्टेक्ट का प्रॉब्लम है। लेकिन डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये बात कह रहा हूँ, इसलिए अपने बच्चे को पहले प्रॉपरली डायग्नोस करवाएं। अगर आपको लगता है कि इसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आप यकीन मानिए 90% ऐसे बच्चे होते हैं जिन बच्चों को ऑटिज़म लेबल किया गया है, वो माइल्ड या मॉडरेट ऑटिज़म डाला जाता है, लेकिन यकीन मानिए वो सारे के सारे ADHD की कैटेगरी में आते हैं और 100% क्योरेबल है। सिर्फ 100 में से 5 या 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जेन्युइनली ऑटिज़म होता है। तो प्लीज़ एक बार एडवाइस ज़रूर लीजिए। आप मेरी एडवाइस लेना चाहते हो तो मुझे 8168790299 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया 8168790299 पे कांटेक्ट कीजिए। आप अपने बच्चे का 2 मिनट का वीडियो भेजिए। मेरी कंसल्टेशन 500 रुपये इंडिया के लिए और 1000 रुपये ओवरसीज़ के लिए आप पेटीएम अकाउंट में या मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स लेकर के उसमें डालिए। मैं आपको एक जेन्युइन ओपिनियन दूंगा जिससे बाद में आप अपनी ट्रीटमेंट ऑनलाइन स्पीच थेरेपी, ऑनलाइन बिहेवियर थेरेपी के लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखते रहिए। मुझे आपके बच्चे की बहुत फिक्र है, मैं बार बार कहता हूँ।